साल 1992 जब भारतीय सिनेमा में रोमांस और फैमिली ड्रामा का सिक्का चलता था, तब दो आउटसाइडर्स ने बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस का पूरा इकोनॉमिक्स और गणित बदल कर रख दिया। एक तरफ थे पंजाब के राजीव भाटिया यानी अक्षय कुमार, जिन्होंने अपनी पहली ही कुछ फिल्मों से साबित कर दिया कि असली मार्शल आर्ट्स बिना किसी स्टंटमैन के 100 फीट की ऊंचाई से कूदना किसे कहते हैं। और दूसरी तरफ थे मैंगलोर के सुनील शेट्टी यानी हमारे अन्ना, जिनकी भारी भरकम आवाज़, चौड़ी छाती और अनरोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी कटिंग बाइसेप्स ने बॉक्स ऑफिस के हर डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि 90s का असली एक्शन किंग कौन है। लेकिन असली सवाल ये है, जब इन दोनों सुपरस्टार्स के बॉक्स ऑफिस नंबर, नेट कलेक्शंस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और करियर की हिट टू फ्लॉप रेशियो की तुलना की जाती है, तो फाइनली कौन बाजी मारता है? क्या वो अक्षय कुमार का खिलाड़ी अवतार है जिसने आगे चलकर करोड़ों का बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया, या फिर सुनील शेट्टी का वो सोलो ब्लॉकबस्टर्स जिन्होंने उस दौर में प्रोड्यूसर्स के पैसों को कई गुना बढ़ाया। 1991 में अक्षय कुमार की फिल्म सौगंध रिलीज हुई। इस फिल्म का बजट बेहद सीमित था, लगभग 80 लाख रुपए, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 2 करोड़ रुपए की ग्रॉस कमाई की। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही, लेकिन इसने ट्रेड पंडितों और बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को यह इशारा दिया था कि बॉलीवुड में एक नया एक्शन स्टार दस्तक दे चुका है। फिर आया साल 1992। अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ी थिएटर्स में आई। 1.5 करोड़ रुपए के छोटे से बजट में बनी इस फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 3.8 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लगभग 6.5 करोड़ रुपए था। इस फिल्म का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना शानदार था कि इसने अक्षय कुमार को खिलाड़ी का परमानेंट टैग दे दिया। फिल्म घोषित हुई सुपरहिट, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट 1992 के अंत में आया, जब सुनील शेट्टी की डेब्यू फिल्म बलवान बड़े पर्दे पर टकराई। जहां अक्षय कुमार अपने लीन बॉडी और मार्शल आर्ट्स गिग्स के लिए जाने जाते थे, वहीं सुनील शेट्टी ने बलवान से जो एंट्री ली, उसने पूरे ट्रेड मार्केट को हिलाकर रख दिया। बलवान का बजट लगभग 1.8 करोड़ रुपए था। उस वक्त दिव्या भारती और सुनील शेट्टी की इस जोड़ी को देखने के लिए थिएटर्स के बाहर भारी भीड़ उमड़ी। फिल्म ने डोमेस्टिक नेट कलेक्शन में लगभग 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया और वर्ल्ड वाइड 7.8 करोड़ की भारी भरकम कमाई की। अगर हम पहले राउंड के बॉक्स ऑफिस डेटा का विश्लेषण करें, तो डेब्यू और शुरुआती इम्पैक्ट के मामले में सुनील शेट्टी की बलवान का ओपनिंग डे बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूटर शेयर अक्षय की सौगंध से काफ़ी ज़्यादा था। और फिर आया साल 1993, जब इन दोनों यंग एक्शन स्टार्स ने पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर की। फिल्म वक्त हमारा है में इसका बजट 2.25 करोड़ रुपए था। इंडिया नेट कलेक्शन 4 करोड़ रुपए, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 7.5 करोड़ रुपए और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। वक्त हमारा है केवल एक हिट फिल्म नहीं थी, ये एक कमर्शियल माइलस्टोन थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझ आ गया था कि जब अक्षय और सुनील एक साथ स्क्रीन पर आते हैं, तो थिएटर्स का टिकट काउंटर नोट छापने की मशीन बन जाता है। 1994 को अगर बॉलीवुड का इकोनॉमिक बूम ईयर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यही वो साल था जब अक्षय और सुनील दोनों ने अपने अपने लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर दी। जून 1994 में रिलीज हुई फिल्म मोहरा। मोहरा का बजट उस दौर में काफ़ी बड़ा था, लगभग 3.75 करोड़ रुपए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इंडिया नेट कलेक्शन 12.25 करोड़ रुपए, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 22.6 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मोहरा ने अपने प्रोड्यूसर्स को 400% से ज़्यादा का शुद्ध रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया। यद्यपि इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल तीनों थे। लेकिन ठहरिए, 1994 में अक्षय कुमार यही नहीं रुके। इसी साल अक्षय की मैं खिलाड़ी 2 अनाड़ी और ये दिल लगी ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया था। अक्षय कुमार 1994 के सबसे बड़े कमर्शियल एसेट बनकर उभरे, लेकिन सुनील शेट्टी का जवाब भी कम धमाकेदार नहीं था। 1994 में ही सुनील शेट्टी की सोलो एक्शन थ्रिलर दिलवाले रिलीज हुई, जिसने वर्ल्ड वाइड 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और सुपरहिट रही। इसके बाद आई सुनील शेट्टी की प्योर सोलो कॉमेडी एक्शन फिल्म गोपी किशन। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 8.2 करोड़ रुपए। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही। गोपी किशन ने साबित कर दिया कि सुनील शेट्टी सिर्फ भारी भरकम एक्शन ही नहीं,
बल्कि सोलो के दम पर डबल रोल करके भी थिएटर्स में पब्लिक खींच सकते हैं। अक्षय कुमार ने इस दौर में सबसे बड़ा खिलाड़ी और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में दी। सबसे बड़ा खिलाड़ी ने जहां 16 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, वहीं खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ बटोरकर इतिहास रच दिया। आलम यह था कि अक्षय कुमार की खिलाड़ी सीरीज हर डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सोने की खदान बन चुकी थी, जिसका हर दाव बॉक्स ऑफिस पर सीधा निशाने पर लग रहा था। दूसरी तरफ सुनील शेट्टी का जलवा भी सर चढ़कर बोल रहा था। 1996 में आई उनकी फिल्म कृष्णा ने 13 करोड़ रुपए की कमाई के साथ हिट का टैग हासिल किया, तो वही रक्षक ने भी 12 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर अपनी सफलता दर्ज कराई। रक्षक फिल्म के शहर की लड़की जैसे गानों ने तो थिएटर्स में ऐसा धमाल मचाया कि दर्शक सिनेमाघरों में झूमने पर मजबूर हो गए। लेकिन 90s के ढलते ढलते दोनों ही एक्टर्स के सामने एक जैसी चुनौती आ खड़ी हुई, टाइप कास्ट होना। एक्शन फिल्मों की ओवर सप्लाई की वजह से अक्षय की मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी और इंटरनेशनल खिलाड़ी, तो वही सुनील शेट्टी की जज मुजरिम और कहर जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। ट्रेड एनालिस्ट तो यहाँ तक कहने लगे कि अब एक्शन सिनेमा का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन फिर आया साल 2000, एक ऐसी फिल्म बड़े पर्दे पर उतरी जिसने न सिर्फ इन दोनों के करियर को नई जिंदगी दी, बल्कि भारतीय सिनेमा में कॉमेडी के पूरे बिजनेस मॉडल को ही बदल कर रख दिया। इस एक फिल्म ने साबित कर दिया कि अक्षय और सुनील सिर्फ एक्शन के ही नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर टाइमिंग और एंटरटेनमेंट के भी असली किंग है। साल 2000 बॉलीवुड के इतिहास का स्वर्णिम वर्ष, जब डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल को लेकर एक फिल्म बनाई, हेरा फेरी। उस वक्त इस फिल्म का बजट था मात्र 7.5 करोड़ रुपए। फिल्म के रिलीज से पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स को उम्मीद नहीं थी कि दो एक्शन हीरो मिलकर ऐसी कॉमेडी बनाएंगे जो इतिहास रच देगी। अगर साल 2000 में आई हेरा फेरी के फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालें, तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा जैकपॉट साबित हुई। महज 7.50 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने भारत में 12.35 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। वहीं अगर इसके वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो इसने 24.12 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई करके ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया था। 200% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मार्जिन दर्ज कराने वाली इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट का वर्डिक्ट मिला। लेकिन हेरा फेरी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रही। ये भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक ऐसी ऑल टाइम क्लासिक कॉमेडी बन गई जिसने न सिर्फ मेकर्स की जेबें भरी, बल्कि कल्ट स्टेटस हासिल करके दर्शकों के दिलों पर हमेशा के लिए कब्जा कर लिया। और ठीक उसी साल अगस्त 2000 में रिलीज हुई एक और मेगा म्यूजिकल ड्रामा फिल्म धड़कन। जहां हेरा फेरी ने कॉमेडी के दम पर बॉक्स ऑफिस हिलाया था, वहीं धड़कन ने रोमांस, ज़बरदस्त म्यूजिक और इमोशंस के साथ सिनेमाघरों में ऐसा तूफान उठाया कि अक्षय और सुनील की जोड़ी एक बार फिर सफलता के शिखर पर पहुंच गई। धड़कन सिर्फ 9.5 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म थी, जिसकी कहानी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी के लव ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 14.5 करोड़ रुपए का इंडिया नेट कलेक्शन किया, जबकि इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 26.30 करोड़ रुपए तक था। इतना ही नहीं, इसके म्यूजिक एल्बम की बिक्री ने उस दौर में ऐसा इतिहास रचा कि ये 90s के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाले म्यूजिक एल्बम की लिस्ट में शुमार हो गया। बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग हासिल करने वाली इस फिल्म ने सुनील शेट्टी का देव वाला किरदार उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस बन गया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। एक तरफ जहां अक्षय कुमार का क्लासी और डिसेंट लुक दर्शकों को भाया, वहीं सुनील शेट्टी का इंटेंस अवतार थिएटर्स में सीधे दिल को छुआ। दोनों ही एक्टर्स ने अपने इस नए अवतार से ये साबित किया कि वो सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं रहने वाले। जहां एक तरफ थिएटर्स में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का बिजनेस कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ 90s और 2000 में मशहूर फिल्मी मैगजीन्स में इनके बीच की दरार और रोल्स कटने की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ मीडिया की बनाई अफवाह थी, या इसके पीछे कोई ठोस फाइनेंशियल और प्रोफेशनल वजह छुपी थी। ट्रेड रिपोर्ट्स के माने तो साल 2002 की हिट फिल्म आवारा पागल दीवाना के दौरान ये मतभेद खुलकर सामने आया। 13 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 27.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई तो की, लेकिन एडिटिंग टेबल पर अक्षय कुमार के एक्शन सीन्स को ज़्यादा तरजीह दी गई। सुनील शेट्टी ने भी कई प्रोजेक्ट्स में खुले तौर पर अपनी नाराज़गी जताई।
कि उनके सोलो सीन्स और गानों को काटा गया ताकि दूसरे लीड स्टार का स्क्रीन प्रेजेंस ज़्यादा प्रभावशाली दिखे। उस दौर में डिस्ट्रीब्यूटर्स उस स्टार के सीन्स पर ज़्यादा दाव लगाते थे जिसकी सैटेलाइट और थिएट्रिकल वैल्यू मार्केट में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हो। अक्षय कुमार 2000 के दशक के धीरे धीरे एक सोलो एली स्टार के रूप में खुद को स्थापित कर रहे थे, जबकि सुनील शेट्टी ने धीरे धीरे बिजनेस, होटल इंडस्ट्री और मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। ट्रेड पंडितों और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी हमेशा से कमाई की एक पक्की गारंटी यानी सोने की खदान बनी। पर्दे के पीछे भले ही क्रेडिट्स या स्क्रीन टाइम को लेकर खींचातान की खबरें आई हो, लेकिन जब भी ये जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर उतरी, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमेशा मोटा प्रॉफिट मार्जिन कमाया था और दर्शकों को फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिला। साल 2006 के बाद अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के करियर और बॉक्स ऑफिस ट्रेजेक्टरी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। 2006 में आई फिर हेरा फेरी ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि कमाई के सारे पुराने आंकड़े ध्वस्त हो गए। महज 18 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 69.12 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया। इस धमाकेदार सफलता के बाद अक्षय कुमार के करियर की गाड़ी ने एक ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उन्होंने बॉलीवुड के सोलो 100 करोड़ और 200 करोड़ क्लब में अपनी धमाकेदार एंट्री दर्ज कराई। 2007 से 2019 के बीच अक्षय ने वेलकम, सिंह इज किंग, हाउसफुल, फ्रेंचाइज, मिशन मंगल और गुड न्यूज जैसी अनगिनत सोलो ब्लॉकबस्टर दी, जिन्होंने 100 करोड़ से लेकर 300 करोड़ ग्रॉस तक का बिजनेस किया और उन्हें देश का टॉप 3 सुपरस्टार्स में शामिल कर दिया। सुनील शेट्टी ने रियल एस्टेट, लाइफस्टाइल ब्रांड्स, मीडिया प्रोडक्शन और टेक वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करके सैकड़ों करोड़ का अपना एक अलग साम्राज्य खड़ा किया। जहां एक तरफ अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेताज बादशाह बने रहे, वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी ने एक सफल एंटरप्रेन्योर और बिजनेस टाइकून के रूप में खुद को स्थापित किया। अब वक्त आ गया है उस अंतिम नतीजे का जिसका इंतज़ार आप इस वीडियो के शुरुआत से कर रहे थे। अगर हम आंकड़ों, नेट कलेक्शंस, हिट टू फ्लॉप रेशियो और बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट को एक साथ रखें तो दोनों के हेड टू हेड आंकड़े क्या कहते हैं। अगर दोनों सितारों के बॉक्स ऑफिस ट्रैक रिकॉर्ड और करियर आंकड़ों की तुलना करें तो अक्षय कुमार ने 140 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, जहां उनका हिट टू फ्लॉप रेशियो करीब 52% से 55% रहा, जिसमें 30 से ज़्यादा क्लीन हिट्स, सुपर हिट्स और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनील शेट्टी ने 110 से ज़्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू चलाया, जिसमें 35% से 40% के सक्सेस रेशियो के साथ 15 से ज़्यादा बड़ी हिट्स और कई कल्ट मल्टी स्टारर फिल्में दर्ज हैं। लाइफ टाइम कमाई के मामले में अक्षय कुमार का डोमेस्टिक और ओवरसीज कलेक्शन 5000 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़ों को पार कर चुका, जो उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे कमाऊ एक्टर्स के फहरिस्त में खड़ा करता है। लेकिन अगर आप बात करेंगे वर्सैटिलिटी, इम्पैक्ट और लेगेसी की, तो सुनील शेट्टी बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के अपनी रॉ बॉडी बिल्डिंग्स और स्वैग के दम पर एक ऐसा ब्रांड बने जिसने 90s के हर युवा को फिटनेस और एक्शन का दीवाना बनाया। आपको क्या लगता है, 90s के दौर में आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी थी? मोहरा, हेरा फेरी या धड़कन? और आपकी नज़र में असली एक्शन आइकॉन कौन है? अन्ना यानी सुनील शेट्टी या अक्की यानी अक्षय कुमार? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये गहन बॉक्स ऑफिस एनालिसिस और डेटा ड्रिवन रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।